लखनऊ के कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग ने कानपुर के 2 परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। गोविंद नगर के संयम और बर्रा के सूरज सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की जिंदगी का अहम हिस्सा थे। बचपन से लेकर युवावस्था तक दोनों का सफर लगभग एक जैसा रहा। रतनलाल नगर के दोनों स्कूल में साथ पढ़ाई की, साथ खेले कूदे, साथ भविष्य के सपने बुने और फिर करियर की राह पर भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। एनिमेशन स्टूडियो में नौकरी भी दोनों ने एक साथ शुरू की थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि जिंदगी की ये दोस्ती मौत तक भी साथ निभाएगी। लखनऊ अग्निकांड ने दोनों दोस्तों को हमेशा के लिए अपने आगोश में ले लिया। परिजनों के अनुसार दम घुटने से उनकी मौत हो गई। शायद आखिरी वक्त में दोनों ने खुद को बचाने की भरसक कोशिश की होगी, किसी कमरे या बाथरूम में शरण ली होगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मंगलवार तड़के जब दोनों के शव कानपुर पहुंचे तो पूरा माहौल गमगीन हो गया। जिन घरों में कभी दोनों दोस्तों की हंसी गूंजती थी, वहां सिर्फ मातम और सिसकियां थीं। एक ही दिन, एक ही दर्द और लगभग एक ही समय पर दोनों का अंतिम संस्कार हुआ है। मंगलवार की सुबह संयम का शव घर के दरवाजे पर रखा था। माँ सोनिया अचानक चीख पड़ती हैं, ऐसे कैसे बिना कुछ बताए चला गया बेटा? कुछ तो बोल बेटा, तेरी माँ तेरी एक आवाज़ सुनने को तड़प रही है। उनके ये भावुक शब्द आसपास बैठी महिलाओं का कलेजा चीर रहे थे। कभी संयम की भाभी पलक अपनी सास का हाथ पकड़कर फफक पड़ती, तो कभी बड़ा भाई शुभम अपनी मां को सीने से लिपटाकर उन्हें ढांढस बंधा रहा था। मामा सौरभ दुआ के मुताबिक कितने अरमान थे भांजे की बारात करने के, क्या पता था कि बारात की जगह उनकी शव यात्रा में शामिल होना पड़ेगा। मोहल्ले के लोग भी संयम के अच्छे व्यवहार की चर्चा कर रहे थे। संयम की दादी उषा रानी का 17 दिन पहले निधन हो गया था। मंगलवार को उनका 17वां संस्कार होना था। इसमें शामिल होने के लिए संयम को भी मंगलवार सुबह ही आना था। उसकी जगह उसका शव आया तो मोहल्ले के लोग भी रो पड़े। मां सोनिया काफी दूर तक बेटे के शव के पीछे रोती हुई गई। बर्रा स्थित स्वर्गाश्रम में संयम के शव का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं दूसरी तरफ सोमवार की पूरी रात सूरज की मां मीरा बेटे की मौत से अनजान थी। उन्हें बताया गया था कि बेटा जख्मी है, उसे लाया जा रहा है, लेकिन सुबह 5 बजे जैसे ही गाड़ी से सूरज का शव उतारा गया, मां बदहवास हो गई। बेटे के शव से लिपट कर चीखने लगी, तूने तो कल ही कहा था कि मैं घर पहुंच गया हूं, तुम अपना ख्याल रखना, तेरे बिना अब कौन है मेरा, कौन ख्याल रखेगा? कहते हुए मीरा बेहोश होकर गिर पड़ी। मामा जितेंद्र ने बताया कि सूरज रविवार की रात को लखनऊ के लिए निकला था। 2 दिन पहले ही वो अपनी शादी के लिए लड़की देखने आया था। 3 साल पहले पेट्रोल पंप पर काम करते वक्त सूरज के पिता शिवराम सिंह की जलने से मौत हो गई थी। मां के अलावा छोटे भाई सम्राट और बहन सौम्या की जिम्मेदारी सूरज के ही कंधों पर थी। दोपहर 3:30 बजे जब सूरज का भाई सम्राट ऋषिकेश से शहर पहुंचा, तब शव को भैरव घाट के लिए ले जाया गया। परिजन ने बताया कि हादसे की सूचना मिलने के बाद सूरज के दूसरे मामा कृष्ण बिहारी कार से लखनऊ जा रहे थे, तभी उनकी कार भी सड़क हादसे का शिकार हो गई। हालांकि किसी को चोट नहीं आई। दिन में विधायक सुरेंद्र मैथानी और पूर्व मंत्री बालचंद्र मिश्रा ने भी परिजनों को सांत्वना दी। ये हमारा छोटा भाई है। क्या नाम था? इसका नाम सूरज था। क्या कुछ घटना हुई, क्या कुछ जानकारी हुई? तो घटना ये है कि जानकारी ये हुई है कि वहाँ पे आग के कारण ये दम घुटने से मौत हो गई है। क्या करते थे वहाँ पे? ये एनिमेशन की कंपनी थी, तो उसमें जॉब करता था। कब से जॉब कर रहे हैं? लगभग 5 साल हो गए इसको। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में अलीगंज के सेक्टर डी स्थित बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर पेट शॉप है। पहली मंजिल पर पेट शॉप मालिक का वेयर हाउस है। दूसरी मंजिल पर 3D एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर और गेमिंग जोन के साथ 12वीं तक के विद्यार्थियों की कोचिंग चलती थी। पुलिस के मुताबिक दोपहर करीब 2:30 बजे वेयर हाउस में अचानक आग लग गई। चंद मिनटों में आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। बिल्डिंग में मौजूद कई लोग विकराल हुई आग के बीच घिर गए। दूसरी व तीसरी मंजिल पर मौजूद छात्र भीतर ही फंस गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल टीम के साथ SDRF ने बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।
करीब 2 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 15 शव बाहर निकाले गए। कुछ गंभीर रूप से झुलस गए। जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूदे छात्र घायल हो गए। झुलसे छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से कई की हालत नाजुक बनी हुई है। शॉर्ट सर्किट और एसी का कंप्रेसर फटने के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हादसे के वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही सीएम योगी अलीगढ़ का दौरा छोड़कर वापस आए और घटनास्थल का मुआयना किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दिल्ली से लखनऊ पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। उनके निर्देश पर प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, डीजीपी राजीव कृष्ण, डीजी फायर सुजीत पांडेय, पुलिस आयुक्त अमरेंद्र सेंगर समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।